हाँ सर, अभी आ रही है। कट कट के आ रही है सर। ओके 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 जी, थैंक यू। सर कट कट के आवाज आ रही है। माइक बंद कर लो, कौन बोल रहा है भाई? सभी को डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, तो मैं क्या था, सामाजिक गुणों में बता रहा था कि सामाजिक गुणों का जो विकास होता है, ठीक है, तो ये जो आपका शारीरिक है, मानसिक है, ये रख दो, संवेगात्मक, सामाजिक, यह नर्सरी स्तर पर जहां पर LKG UKG जो हम स्टैंडर्ड का नाम रखते हैं, स्टैंडर्ड का हम नाम रखते हैं, उसके माध्यम से हम ये सारी चीजें उनको सिखाते हैं, ठीक है। और मैं इसको लाइव कर देता हूँ। एक मिनट भाई, मुझे एक मिनट, आप थोड़ा होल्ड रहिए, मैं इसको यूट्यूब पर लाइव कर दूं ताकि और लोग भी इस चीज को देख सकें। ओके, लाइव हो गया है, कोई यूट्यूब पर देखना चाहो देख सकता है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं प्री स्कूल, ठीक है। प्री स्कूल को जो इसकी एज है 2 से 5 वर्ष मानी जाती है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वह नर्सरी स्कूल में जाता है। और इसके स्वरभाषित बच्चों के लिए जो पूर्व विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्य निहित होते हैं। आवाज सभी को आ रही है भाई मेरी? प्रदीप? हाँ सर, क्लियर है। ओके ओके। तो विद्यालय जाने पूर्व से तैयारी, विद्यालय जाने पूर्व जो तैयारी की जाती है, स्पेशल बच्चा छोटा है 2-2.5 साल का, और वैसे अगर देखा जाए ना, तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो जो जब विद्यालय जाते हैं प्री प्राइमरी में, तो उनकी जो एज होती है वो 3-4 साल से वर्ष से मान सकते हैं आप, क्योंकि 2 साल में तुमको आइडेंटिफाई करने में लग जाता है कि हाँ इनको कितना श्रवण हास है कि है कि नहीं है, और इनका जो मतलब डायग्नोस्टिक होता है, और जो इनको हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट करते हैं उसमें वक्त गुजर जाता है। तो 3-4 साल से मानते हैं किए जाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान जो हम तैयारी करते हैं वह विद्यालय को इस प्रकार से स्टेक होल्डर के रूप में हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ यह बच्चा स्कूल जाए तो कम से कम वहां पर इतने टाइम तक स्टे करे, वहां ठहरे, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, वहां पर ठहरता नहीं है, उसको लगता है भैया कौन विद्यालय में रहे, हम घर पे इतना अच्छा खेल कूद रहे थे, अब आगे हम कहाँ फंस गए कि नहीं। इस तरीके उसको प्रिपेयर करना होता है। देन अभी जस्ट मैंने बताया दिव्यांगता की शीघ्र पहचान करना, तो वहीं पर होता है कि हाँ जब बच्चा गया या फिर घर पे है, तो जब वह हर बात का जो उसके पेरेंट्स और उसके घर वाले जो उससे पूछते हैं, तो उससे वो कोई चीजें मिस होता है तो सोचते हैं भाई अगर हमारा बच्चे में समस्या क्यों आ रहा है कि नहीं, अगर इस बच्चा हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है या फिर इस तरह से कोई है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या शीघ्र पहचान करते हैं, ठीक है। और वैसे तो देखो एक्चुअली जो पहचान होता है वह सिर्फ हम एक एजम्पशन करते हैं, हम सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ बच्चे में समस्या होगी। जब तक वह किसी डॉक्टर के अनुसार वह जब तक क्लैरिफाई नहीं होता है, तब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वास्तव में बच्चे में है क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अगर बच्चा कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है, छोटा बच्चा है, तो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसको साइन नहीं पता है, आप उसको बोलोगे जब तुम्हारे कान में टोन टोन की आवाज आए तो आप जेस्चर करना, हाथ उठाना, ठीक है, हैंड पुटअप करना, या फिर कोई हमको बताना, तो उसको नहीं पता होता, उस समय हम बेरा मशीन से उसको बच्चे को हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन आपका मौखिक कौन, मौखिक संप्रेषण का विकास, कि ओरली जो बात करता है, ओरली ओरली जो वह जेस्चर करता है, एक्सप्रेशन करता है। अगर छोटा बच्चा है उसको भूख लगेगी, अगर उसको भूख लगेगी तो अगर वह या तो इशारा करेगा या तो खाने के पास आपको लेके जाएगा, है कि नहीं, कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। छोटा बच्चा होता है जो नॉर्मल बच्चा है वो तो बोलता रहता है, वो तो बोलता है कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, और वह बच्चा अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवणबाधित बच्चा है तो वह उसको अपने पास ले जाएगा, फिर उनको दिखाएगा कि ये चीज मुझे आवश्यकता है, तो
जो उसके सामने वाले लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ यह बच्चा इस चीज को कुछ हमें संकेत दे रहा है, हमें हिंट दे रहा है कि इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। देन आता है आपका भाषा का विकास। भाषा का विकास, अगर बच्चे में सुनने की क्षमता थोड़ी बहुत है तो बोलने का प्रयास करेगा, चाहे आ ऊ जो इस तरह से बोले, ठीक है। या फिर अगर वह उसके पास पूरा टोटली डेफ है तो वह मोस्टली हर चीज को साइन करेगा कि हमको ये चीज चाहिए, ठीक है, ऐसा करेगा। या फिर हमको ये चीज चाहिए, या फिर कुछ तरह से वो अलग अलग तरीके से करेगा, क्योंकि जो उसकी आईएसएल है, इंडियन साइन लैंग्वेज हम कह सकते हैं, और फिर भी जो उसको रूरल लैंग्वेज खुद की अपनी खुद उसको क्रिएट की हुई उसकी जो भाषा है वो भी विकास होती है। जिस तरह जान लीजिए आप लोग, ये चीज नोट कर लीजिए, जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे में हम लोग कहते हैं मातृभाषा, आप लोगों ने मातृभाषा सुना होगा कि हमें उनकी जो पहली शिक्षा हो वह मदर टंग में देनी चाहिए, उसी तरह जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है ना, उसकी भी खुद की मदर टंग होती है, उसकी खुद की मदर टंग होती है, जो कि वह घर के वातावरण में जो वह बातों को, भले वह आईएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अब हिंदी के अनुसार वह भले गलत भाषा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वह परिवार में रहते हुए वो सीख लेता है ना मातृभाषा, उसी तरह वह घर में रहकर उसकी खुद की जो क्रिएटिव लैंग्वेज होती है, जो खुद वो उसको बनाता है, तो वो उसका भी विकास होता है। जरूर नहीं कि उसको हम जब बड़ा हुआ आईएसएल सीखे तभी उसके भाषा का विकास करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो जो उसके पास लैंग्वेज है उसका भी विकास होता है, वह चाहे मदर टंग लैंग्वेज में हो, ठीक है, या फिर वह कोई स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज हो, कोई किसी भी तरीके का हो सकता है। देन वाचन लेखन कौशल का विकास। वाचन लेखन कौशल का विकास, कि कोई चीज वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कि नहीं, कोई चीज वो बोल रहा है, रीडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, लेखन भाई कोई चीज लिख रहा है, जैसे मैंने पहले बताया ना, जब छोटा बच्चा जाता है तो उसको 1 से 10 तक गिनती हम सिखाते हैं, क से 11 तक क सिखाते हैं, A to Z सिखाते हैं, कुछ फ्रूट्स का नाम बताते हैं, कुछ उसको समुद्री जीव को नाम बताते हैं, भैया तुम 5 समुद्री जंतु नाम लिखो, 5 जानवरों नाम लिखो, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखते हैं, कुछ 5 सब्जियों के नाम लिखो, है कि नहीं, या फिर जो आपके घर में जो वस्तु हैं उनके नाम लिखो। ये सब क्या है, यह लेखन कौशल को विकास करता है, लेखन कौशल को तैयार करता है। स्वयं और अपने सामान की सुरक्षा करना, ये होता है यहाँ पर कि छोटा बच्चा, उसको आपने पता होगा कि छोटा बच्चा होता है घर में, कोई चीज अगर उसके पापा चॉकलेट उसको दे देते हैं, तो आप उससे कितना भी मांगो चॉकलेट वो देने वाला नहीं है भाई। उसमें पता है अपने सामान को, अपने चीजों को लिखने तक हम की भावना फीलिंग होती है। आपने इस चीज को पढ़ा होगा, जीन पियाजे थियरी जब पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी इस चीज की भावना रखा गया है कि बच्चों में हम की भावना का विकास होता है भाई, कि तो वह कोई चीज रहेगा अगर उसके पास है, हाँ मेरा है, तो वह किसी और को देने के लिए राजी नहीं होता है कि नहीं, तो वो भी तैयार होता है कि हाँ कम से कम जो इसको हम बैग में टिफिन भेजे या इसको बैग दे, तो कम से कम यार जैसे लेके जाए कॉलेज से, स्कूल से या विद्यालय से, वो सामान को सही सलामत वापस भी लेके आए। यह क्या होता है, यह एक प्रकार सेल्फ सिक्योरिटी की भी उसकी होती है। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो 5, 6 या 7 पॉइंट है जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर उसका कुछ उद्देश्य निहित है कि बच्चों के प्री स्कूल में हम करते हैं। इस प्रकार पूर्व विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जाने से पहले की जो व्यवस्थाएं करता है, या जिसके अंतर्गत बच्चों की उनकी विशेष आवश्यकताओं के साथ विद्यालय को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसी के आधार पर हम विद्यालय में क्या करते हैं, उनकी जो नीड होती है उसके बेस पर हम उनको पूर्व शिक्षा जो होती है उपलब्ध कराई जाती है। मैंने पहले बताया ये विद्यालय में वो जैसे उनमें खेल कूद का बना रहता है ग्राउंड, वहां पर उनको एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैडम, सपोज मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब बच्चा 3, 4, 5 साल का है, ठीक है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं बोलूँ कि जाओ तुम सामने पेड़ उसको टच करके एक बार आओ, ठीक है, वो बच्चा फिर जाकर टच करके आएगा। इस तरह से अगर उसको हम 5 बार करवाएं तो क्या होगा, उससे ऑटोमेटिक उससे शारीरिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग कौशल विकास करने में अलग अलग एक्टिविटी करा सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप कहता है प्राइमरी, जो 6 वर्ष में, 6ठे वर्ष में शुरू होता है, मतलब 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद वो बालक जब जाता है प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी मतलब जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, किस क्लास में, फर्स्ट, मतलब पहली क्लास में जाता है, तब वहां से बच्चे शुरू होती है प्राइमरी स्कूल कहते हैं। ये नोटिस करिएगा आप लोग, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी स्कूल का एज क्या है एंड सेकेंडरी स्कूल का एज क्या है, ठीक। क्योंकि देखो प्राइमरी स्कूल मतलब उम्र जो 6 वर्ष होती है, ये शुरू होती है, और इसी बेस पर उनको हम विद्यालय में उनको हम प्रवेश देते हैं, ठीक है, और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश करा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो प्री स्कूल के बाद
मतलब जो उन्होंने पहले क्या किया, सीखा है, जिस बेस सीखा है उसी से पूरा कोरिलेट होता है, कोरिलेट होता है। आप लोगों ने आई थिंक याद होगा, जब आप प्राइमरी के लेसन लेते होंगे तो आप कहाँ से प्रस्तावना निकालते होंगे, वहां से ना, जहां से पहले से पढ़ा होगा या फिर जो उसके वातावरण में होगा, जो बच्चे के इन्वायरमेंट से कोरिलेट होता है, वहीं से आप पूछते हो प्रश्न ना। क्यों पूछते हो? क्योंकि उस बच्चे में जो पहले से पूर्व ज्ञान है, आप उससे नए ज्ञान से क्या करते हो, कोरिलेट करते हो। तो जब बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में था, जब वो प्राइमरी में गया तो प्री प्राइमरी से कोरिलेट होगा सारी चीज। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी का हम अलग स्टैंडर्ड कर देते हो, प्री प्राइमरी का अलग। उस दोनों में अगर संबंध नहीं रहेगा तो बच्चा क्या कोई चीज सीख पाएगा, या बच्चा क्या कोई चीज उसको जो डेवलपमेंट होगा होगा नहीं होगा, क्योंकि वहां से सब कुछ नई नई चीजें मिलेगी, नई सिरे से फिर शुरुआत होगा। लेकिन जब जो चीजों प्री स्कूल में वो प्राप्त किया है, जो सीखा है, जो उसको संज्ञान है, अगर उसी के बेस पर उसी से कोरिलेट करते हुए हम फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास के जो पढ़ाने के लिए हम बनाते हैं कैरिकुलम, जो उसमें प्रदान करते हैं, अगर उसमें संबंध है तो बच्चे में क्या होता है, ऑटोमेटिक पहले ज्ञान से नए ज्ञान में वो जल्दी जल्दी कोरिलेट कर लेते हैं, और वह तत्काल या फिर जल्द से जल्द हो उनके जो कौशल पहले डेवलपमेंट उसमें और ज्यादा विकास हो जाता है। ठीक। और यह जो आपका प्री प्राइमरी है और जो प्राइमरी है, इन दोनों में संबंध होता है। इन दोनों की बात मैं क्या करूं, यह जितनी शिक्षा की जो स्ट्रेटजी होती है, यह हमेशा पिछली कक्षाओं को ही कोरिलेट करके, या पहली क्लास को जो उनके पहले पढ़े उनको कोरिलेट करके आगे क्लास को हम उनको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग बीए करते हो ना, बीए करते हो, अगर बीए करने में आप लोगों ने सपोज है इंटर में साइंस मैथ पढ़े हो, ठीक है, अब आपको कोई बोलेगा बीए करो, आर्ट साइड सब नहीं हो, तो दोनों अलग हुआ कि नहीं, अलग हो जाएगा। तो आप ही को लगेगा कि यार भाई हम तो साइंस पढ़ के आए थे, अब हमको इतिहास भूगोल कहाँ से पढ़ने मिल गया। आप ही कंफ्यूज, कंफ्यूज क्या, उस चीज को मेंटेन करने में आपको वक्त लगेगा। उसी तरीके से हर बच्चे का जो मोड होता है, उसी के जो पूर्व ज्ञान या प्रीवियस जो उसकी क्लासेस होती हैं, उसी बेस पर हम उसको स्टेबल करते हैं। ठीक है। और बच्चों को कम से कम जो उनकी उम्र होती है, अब मैंने ऊपर से बताया 6 से 11 या 12 वर्ष के बीच होती है। अब जोड़ लो, जब बच्चा पहली क्लास में जाएगा, तो जब बच्चा 5वीं क्लास में जाएगा, अगर बच्चा 5 साल का हो गया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, और जब बच्चा 5वीं क्लास पूरा करेगा, 5 5 10 साल होगा कि नहीं, 10 साल, मतलब 10 साल हुआ। अब 1 2 साल जो आगे पीछे होता है उसको टोटल एवरेज मिला के बोलते हैं। बच्चा 6 से या फिर 11 या 12 साल के बीच होती है उसकी उम्र। ठीक। और प्राथमिक विद्यालय के भी कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के भी कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पहले उद्देश्य है आपका मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान। जब बच्चे के पास जो ज्ञान होता है पहले से, क्योंकि वह घर पे है तो घर की सारी भाषाएं बोलना सीखा है, घर को चाहे वह कह सकते हो मदर टंग कह सकते हो, उसकी मातृभाषा है, ठीक है, सीखा हुआ है। और जब विद्यालय जाता है तो वहां क्या करता है, जो किताबों की भाषा सीखता है, जो लैंग्वेज सीखता है, किताबों में दिया रहता है, तो दोनों में क्या होता है, वो दोनों को सीखने का प्रयास करता है, दोनों में उसका विकास होता है, दोनों में उसको ज्ञान बढ़ोतरी होती है। तो क्या है ये मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का उसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक। और उसके साथ साथ बच्चे में जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टीचर के सामने रेस्पेक्ट करना, उनको पहुंचते ही बच्चा बोलता है गुरु जी प्रणाम, या बोलता है नमस्ते, ठीक है, या जब घर से निकलता है तो अपने माता पिता का या बड़ों का पैर या चरण स्पर्श कर निकलता है, ये क्या है, यह व्यवहारिक योग्यता, और साथ साथ उसमें नैतिक शिक्षा का विकास होता है। दोनों उसको डेवलपमेंट होता है कि हाँ मुझे विद्यालय जाना है तो अपने दादा का, दादी का, मम्मी पापा का हमें पैर स्पर्श करके जाना है, और जाने के बाद हमें अपने टीचर के साथ भी उनके पैर छू कर आशीर्वाद लेना है। ये सब क्या है, यह मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है, यह भी उनमें प्रदान किया जाता है, इसका भी उनके अंदर विकास होता है। अगर वही बच्चा बीए एम एड बी एड करता है, उसको बोलो आप अपने पापा का पैर टच करके आओ, छू का आशीर्वाद लेगा, तो बच्चों का हेजिटेशन लगता है। लेकिन वहां पर वह क्या करता है, छोटे बच्चे सिखाया जाता नहीं, आपने जो क्या कि आप नहा के आए नहीं आए हो, आपने अपने ड्रेस को साफ या नहीं किया, आपने अपने नाखून काटे कि नहीं काटे हैं, ठीक है, आप अपने माता पिता के पैर छू नहीं छुए, ये सब क्या है, एक प्रकाश देखा जाए तो आपका व्यवहारिक तो है ना। आप व्यवहार तो सिखाया जा रहा है कि आप पहले आप सफाई रखो अपने आप को, अपने अंदर जो भी आपको हो कि आप एकदम क्लीन रहो, और दूसरों का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, ये क्या है, यही नैतिक है, और यही उनका व्यवहार होता है छोटे बच्चों का। और छोटे बच्चों में और ज्यादा उनमें डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते, उनके के अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार हमें चलना पड़ता है। और साथ साथ हमें संख्यात्मक जो होता है ज्ञान, उसको भी हम उनको देते हैं। संख्यात्मक में
वह बच्चा जो होता है उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, जब छोटा बच्चा होता है आप पता होगा, आप उसको कैसे गणित सिखाते हो, सीधा बोलते हो बेटा तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक, अब तुम्हारे पापा ने तुमको 2 रुपए और दे दिया, अब कितना हुआ, अब 10 जब होगा 10 बार जोड़ेगा, 10 11 12 मतलब 12 रुपया हो गया, हमारे पास 10 रुपया था, हम 2 रुपया जोड़ दिया 12 हो गया। अच्छा अब बताओ तुम्हारे पास 10 रुपया है, अब तुमने 5 रुपए 10 रुपए अपने मित्र को दे दिया, है कि नहीं, अब कितना बचा, तो उसमें से क्या अगर घटाएगा, हाँ 10 रुपया तो तुमने इतना दिया, तुम्हारे पास कितना बचा, ये क्या है, ये संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ जोड़ घटाना गुणा भाग का भी ज्ञान होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो अपने भारत में अपने देश में जो संस्कृति है उसे परिचित कराना होता है, और साथ साथ उनको जातिवाद सांप्रदायवाद से उनको दूर रखा जाता है। उनके अंदर ये नहीं कहा जाता है कि आप ब्राह्मण सिर्फ आप ब्राह्मण दोस्ती यारी रखो, ठीक है, आप अगर अदर कास्ट के हो तो आप सिर्फ कास्टवाद आपके पास रहे, ऐसा उनको नहीं सिखाया जाता। उनको सिखाया जाता है कि सभी जो हम स्टूडेंट सभी एक समान हैं, ठीक है, अब वो हम चाहे किसी धर्म को हो, किसी जाति को हो, या किसी प्रकार को, चाहे वह डिसेबल हो चाहे नॉन डिसेबल हो, ठीक है, किसी प्रकार को सभी को हम एक साथ उनको परिचित कराते हैं, और उनमें जो कास्टवाद होता है और जो इस तरह के संप्रदाय फैले हुए हैं विरोध करने, उनसे क्या होता है दूर रखा जाता है, भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसमें चरित्र गुणों का विकास, चरित्र गुणों का विकास, और यहां से इस चीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं नैतिक, ठीक है, बोथ आर इक्वल है। एंड स्वाधीन का विकास, स्वाधीनता के विकास कहने मतलब कि आप अब सोचो, आप सोचो कि हम अगर यहाँ पर हैं तो हम जो चीज करें वह हमें काम आएगा, साथ ही साथ आपको ये रहे कि नहीं, अगर हम यहाँ पढ़ने लिखने आ रहे हैं हमें सिर्फ सबको इक्वल रखना है, सबको साथ लेके चलना है, हमें कोई यहाँ पर कैटेगराइज नहीं करना है, हमें किसी प्रकार का अलगाव नहीं पसंद है, अलगाव नहीं करना चाहिए, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो यही बताता है। देन सामाजिक पुनर्वास को विकास करना, कि सामाजिक पुनर्वास का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि जो बच्चा है उसमें कि हमें घर परिवार में किस तरह रहन सहन करना, किस तरह रहना है, कैसे हमें बोलना चाहिए, किस तरह से जो सारे बातें होती हैं वही पुनर्वास उसके लिए। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हाँ उसको हम इस तरह सामाजिक विकास करें कि हाँ भाई तुम इस तरह से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वह सामाजिक इतना जो मैंने पहले बताया कि नैतिक मोरालिटी जो उसके अंदर वही है, लोगों साथ उसका जो इंटरेक्शन है अपने दोस्तों से मित्रों से, और उसके घर परिवार में जो उसके पास उनमें समावेशन किया जा रहा है, दैट इज रिहेबिलिटेशन, दैट इज वही उनका पुनर्वास है। और साथ ही साथ सामान्य बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना, अगर बच्चा श्रवणबाधित बच्चा है, ठीक है, तो क्या करेगा, दूसरे बच्चों जो नॉर्मल जो बोलते हैं जो सुनते हैं उनके साथ भी वह क्या करे, सामंजस्य स्थापित करे, मतलब दोस्ताना रखे, उनके साथ संबंध रखे, उनके साथ भी वह बातचीत करे। देन उनको वैज्ञानिक खोज जो होती है सिखाना, तब तकनीकों के महत्व को समझाना, यहाँ वैज्ञानिक खोज विधि को समझाना मतलब ये होता है भाई कि जो अब तक है, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं देखो सूर्य भगवान सुबह यहां से निकलते हैं शाम को कहां पहुंच जाते हैं, पूरब से पश्चिम चले जाते हैं, यही होता है ना। बट लेकिन भाई विज्ञान क्या कहता है, सूर्य भगवान स्थित हैं, पृथ्वी चक्कर काट रहा है कि नहीं, पृथ्वी चक्कर काट रहा है सूर्य नहीं। पर फिर भी लोग क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान देखो यहां से निकलते हैं पूरब से और सीधा पश्चिम चले जाते हैं शाम तक, फिर चक्कर काट के रात भर फिर वापस आ जाते हैं। पर एक बात बताओ भाई, अगर वह पूरब से पश्चिम गए दिन में, तो रात में जब वापस आए थे तो क्या वो सूर्य का जो प्रकाश था वो बंद हो गया, नहीं, वो तो था ही उनके पास प्रकाश ने, क्यों अंधेरा हो गया, उजाला होना चाहिए था ना, है कि नहीं बात। लेकिन ये उनको नहीं समझ में आता है, उनको सिर्फ इतना आता है कि नहीं अब सूर्य भगवान चलते हैं ना कि पृथ्वी। लेकिन जब वैज्ञानिक जो खोज हुई उनको पता चला कि नहीं, जो हमारा पृथ्वी ये चक्कर काटता है, सूर्य भगवान स्थित है। हाँ, जो तारे हैं जो चमकते हैं क्यों चमकते हैं, चंदा जो चंद्रमा है ये क्यों चमक रहा है, क्यों उजाला करता है, ये सब क्या है, यह वैज्ञानिक विधि को उसको सिखाना होता है कि इस तरह से आप समझो, कि नहीं समझो कि आप बस करो भगवान जी निकल रहे हैं, बस यहाँ से पूरब से पश्चिम चले जा रहे हैं। देन तकनीकों को महत्व को समझाना, तकनीकी जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, अगर एग्जांपल अभी हाल में देखा जाए, मोबाइल है आप सभी देख रहे हो, ठीक है, सेलफोन आते हैं, ये सब क्या है, तकनीकी है। इन सब चीजों को भी रूबरू कराना, अगर जो नई नई टेक्नोलॉजी नई नई तकनीकी निकल रही है, आप सोचो कितना है कि आप घर बैठे हो, अब छोटा बच्चा है फिर भी पापा से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग बात कर सकता है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, तो इस सब चीजों को उसको समझाने की बात कहा जाता है, ठीक है। और भाई अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए तो बेशक आप पूछ सकते हैं, आप
अब ऐसा मत सोचा करो कि हाँ सर बता रहे हैं कि नहीं बताएंगे या फिर हमको पूछे कि ना पूछें। आप बेशक अब कोई क्वेरी रहा करे तब सीधा बोल दिया करो सर एक क्वेश्चन है या फिर मुझे अब सभी समझ में नहीं आया, ठीक, तो आप बेशक पूछ सकते हो। इसके आगे हम देखते हैं अपर प्राइमरी आता है। क्या आता है? अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी जो होता है 6 से 8वीं तक शिक्षा होता है। क्लास 6वीं से 8वीं तक होता है अपर प्राइमरी। यहाँ देखो लिखा हुआ है, मैं कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा है, आई थिंक अब दिखेगा। 6 से 8वीं तक जो शिक्षा होती है अपर प्राइमरी को बोलते हैं, ठीक है। प्री सेकेंडरी बोलते हैं एंड जूनियर बोलते हैं, जूनियर हाई स्कूल इसी को बोला जाता है भाई, चीज को याद रखना, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या होता है हम यहाँ भी देख लेते हैं कि यह एक प्रकार से जो शिक्षा का होता है प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है। अब इस तरह की जो कक्षाएं का स्तर होता है यह शिक्षा प्रणाली में यहाँ पे विषयों की अधिकता के साथ साथ विषयों, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो उनको था कि आपको ये बस पढ़ लेना है, आपका ये विकास करना है, आपको सिर्फ अपना मोरल डेवलपमेंट करना है, सामाजिक थोड़ा विकास करना है, थोड़ा हल्का फुल्का गणित जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना है, ठीक है, इस तरह से था। लेकिन अब की बात देखो क्या कह रहा है, जब बच्चा 6वीं में जाता है तो क्या होता है विषयों की अधिकता के साथ साथ व्यवसायिक से संबंधित विषय सम्मिलित होते हैं। विषय अब वहीं से बच्चा होता है, किसी बच्चे की इंग्लिश भाषा बहुत तेज जाती है, किसी को मैथ अच्छे से आने लगती है, किसी को वहां पे सामाजिक विज्ञान अच्छा लगता है, किसी को हिंदी में अच्छी कमांड हो जाती है। बट ओवरऑल वो जो होता है वो तो आपको व्यवसायिक हुआ कि किसी एक चीज में प्रोफेशनल अपने आप को प्रूव करना। लेकिन वहां से आपको अलग अलग क्या होते हैं विषय अलग हो जाते हैं, हिंदी अलग हो गया, आप अंग्रेजी अलग हो गया, है कि नहीं। और इस तरीके से उनको हम वहां से अध्ययन और पठन पाठन का कार्य वहां शुरू करते हैं। अब इस तरह जो शिक्षण होता है ना, यहाँ पर जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेष मतलब यहाँ होता है उस विषय का विशेषज्ञ। मैथ का टीचर मैथ पढ़ाने आएगा, ठीक है, हिंदी का टीचर हिंदी पढ़ाने आएगा। ऐसा नहीं है हिंदी का ही टीचर मैथ पढ़ाए, वही संस्कृत पढ़ाए, वही इंग्लिश पढ़ाए, ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है इंग्लिश टीचर अलग होंगे, मैथ टीचर अलग होते हैं, नहीं पर लेकिन प्राइमरी में प्री प्राइमरी में क्या होता है, अगर कोई 2 3 टीचर विद्यालय में है ना तो सभी मैथ वही पढ़ाएगा, ठीक है, वही आपका हिंदी भी पढ़ा देगा, मोस्टली यही होता है, ठीक। और इस तरीके का हम उनको नहीं चलने तो भाई अभी नहीं कट जाएगा, ठीक है, अभी बाहर बैठो, ठीक है। इन सब के माध्यम से क्या होता है हम प्रशिक्षण उनको प्रदान करते हैं। अर्थात जो विषय व्यवसायिक विषय होते हैं वह क्या होता है कि अगर उसमें कोई एक्सपर्ट है, अगर कोई एक्सपर्ट है, मैंने बताया ना कि उसमें क्या होता है सब्जेक्ट वाइज टीचर आते हैं, क्या होता है उस सब्जेक्ट को ही पढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैथ टीचर हो तो चलो हिंदी पढ़ा दो, आप अंग्रेजी भी पढ़ा दो, आप उनको संस्कृत पढ़ा दो, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। वहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वहां पर आते हैं क्योंकि उनके माध्यम से ही शिक्षकों की शिक्षा जो होती है उपलब्ध कराई जाती है। इससे क्या होता है कि जब कोई टीचर एक